फ्यूचर, अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है, उन्होंने कहा कोविड-19 आने के कारण कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी का आना था एजुकेशन में वो और जल्दी आ गया है ना, लोगों ने जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। फिर इसके बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड कितना ज़्यादा है ना। आपको कोविड में ही समझ में आया कि अच्छा कितने लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको ये डिजिटल डिवाइड समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा लोगों को ये समझ में आ गया कि लिटरेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों को ये समझ में आ गया कि टीचर्स और स्कूल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों के मेंटेनेंस में केवल माँ बाप का हाथ नहीं रहता है, छोटी कम उम्र से बच्चों के मेंटेनेंस में स्कूल का भी उतना ही हाथ रहता है। जब जितने टाइम स्कूल में वो रहते हैं बच्चे, वो उतना बर्डन माँ बाप का भी तो कम रहता है। सो दैट इज़ द बिग थिंग। यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि अब हमको यही करना है कि आगे भी फ्यूचर भी यही होगा कि जो स्कूल्स हैं वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम फिजिकल टुवर्ड्स द डिजिटल एंड वर्चुअल रिक्वायरमेंट्स। तो स्कूल्स जो हैं वो फिजिकल से डिजिटल रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करने वाली हैं। और जो एक और चीज़ समझ में आ गई कि फेस टू फेस मोड्स ऑफ लर्निंग का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। हमको कोविड में ये भी समझ में आया कि फेस टू फेस टेक्नोलॉजी का भी कोई फेस टू फेस मोड्स ऑफ लर्निंग का भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए एडटेक के साथ साथ, यानी कि जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ फेस टू फेस मोड्स ऑफ लर्निंग जो रहेंगे वो भी ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर रहेंगे, गेम चेंजर रहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑथर ने ये भी कहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो डिवाइड है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहें वो इसी के लिए रहें कि जो एक तो जो इम्पैक्ट रहा है पैंडेमिक का उसको रिवर्स करने की कोशिश रहेगी, और जो ये डिवाइड है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश रहेगी। ठीक है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।